नमस्कार। आज हम चक्रव्यूह में चर्चा कर रहे हैं मुसलमानों की स्थिति पर, मुसलमानों के बिहेवियर को लेकर कि मुसलमानों के साथ किस तरह का बिहेवियर हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे साथ हैं थिएटर पर्सनालिटी आमिर रजा हुसैन साहब, जो बेहतरीन उम्दा कलाकार हैं, सादिया दहलवी हैं जो लेखक हैं, पत्रकार हैं, और मकसूद उल हसन कासमी साहब हैं, मौलाना साहब हैं जो इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं। मुंबई में हमारे साथ हैं उनैल जफ़र जो फैशन डिज़ाइनर हैं, और अहमदाबाद में नदीम सईद साहब हैं जो NGO हैं जो मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये सब लोग मुसलमान भी हैं। क्या ये पहचान ज़रूरी है? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे चक्रव्यूह में। और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं शिवसेना के MP भरत राउत साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साहब जी, राम को आपने दुनिया भर में पहुंचा दिया, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में आमिर रजा हुसैन की पहचान जो है एक मुसलमान के तौर पर भी हो? नहीं है, लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले पहचान हिंदुस्तानी की है, भारतवासी की है, उसके बाद पहचान मुसलमान की है, उसके बाद पहचान थिएटर डायरेक्टर की है, उसके बाद पहचान और सबसेक्ट्स में हो जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, मैं इसको नहीं मानती कि हम पहले हिंदुस्तानी हैं या दूसरी बार। आई थिंक हम लोग सबकी एक मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं, यही शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो मुसलमान भी हूँ, औरत भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, माँ भी हूँ, तो एक ये तो सब एक पहचान है जो हमारी एक इंडिविजुअल तौर पे। साहब, आपको लगता है कि मुसलमान के तौर पर पहचान हिंदुस्तान में अभी भी परेशानी में डालती है? आज बड़ी बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी की पहचान को मिटाया जा रहा है और इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, इतना उन्हें तक परेशान किया जा रहा है कि बहुत से लोगों का नाम, जिन नाम इरफान नाम होते हुए वो डर की वजह से राजू नाम रख कर के रोडों पर जाते हैं, वो मार्केटों में जाते हैं, डबल नाम रखे हुए हैं, अपनी पहचान मिटा रहे हैं। अगर उनका नाम जी मिट रही है, और ये एक बहुत बड़ी है हमारे देश के लिए। देश की इंटेग्रिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। देश की इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है। राउत साहब, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, क्या देश बढ़ नहीं जाएगा? राउत साहब, क्या लगता है आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं? कौन सी मंजिल? कि मुसलमानों को अलग से पहचान दें फिर उन्हें परेशान करें? बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा कि ये किसी की मंजिल है? और मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर इस तरह से बात हो रही है इस देश में, इस मुल्क की अगर बात करें तो महजब मुझे नहीं लगता है धर्म कोई ज़्यादा मायना रखता है। इस देश का सोचो, मैं हिंदू मुसलमान ऐसे मैं बात भी नहीं करना चाहता। इस देश ने क्रिकेट, फिल्म्स, राजनीति, इस सब में मुसलमानों ने इतने सम्मान के पद प्राप्त किए और अपने हैसियत पे किए हैं। उसके लिए कोई धर्म उनके साथ नहीं था। अगर हम दिलीप कुमार से लेके शाहरुख खान तक लिखे तो सब ये एहसान गिना रहे हैं आप मुसलमानों को? कौन कि कौन से ऊंचे पद आपने दिए हैं? हमने बिल्कुल नहीं कहा। हमने, मैं पहले ही बताया ना, उन्होंने अपने मेरिट पे ले लिए हैं, तो ये धर्म के ऊपर नहीं है। हम क्यों उसको धर्म का एक कवर देना चाहते हैं? आपके अखबार में सवाल उठता है इमरान हाशमी को लेकर कि इमरान हाशमी ने एक शिकायत की कि उसको मकान नहीं मिल रहा बांद्रा में, बाली हिल। अगर हाशमी साहब की अभी बात की तो मुझे लगता है कि ये सब, मुझे लगता है कि ये तो पब्लिसिटी की बात हो गई है। वो जो स्टोरी जो आ चुकी है उसमें मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा। अगर इस मुझे पूरा करने दो। इस देश में, इस शहर में इतने सब मुसलमान, मुंबई शहर की बात की, इतने सब मुसलमान हैं जो रहते हैं ना यहाँ पे। किसी को किसी ने बाहर निकाला है? मैं आपका प्रसिद्ध नाम सवाल करते हैं ना, नहीं मुसलमान की आइडेंटिटी को लेकर। Tuba.com